तीन से होचन त्रिदेव त्रिसत्ताय नमः त्रिमूर्तये नमः त्रिज्ञानाय नमः त्रिआयुधाय नमः त्रिदेवाय नमः त्रिसत्ताय त्रिमूर्तये नमः नमो नमः। देखो भक्त माने केते सुंदर भावर सहित भक्त प्राणा माने केते दूर दूरांतर आइसुथरेनियर माने इंग्रेज सुंदर भावर से माने विदेश हेले मध्य तांकर हृदय कंदर भेदरे एई हरिनाम संकीर्तन भगवान कृष्णंकर प्रेम भगवान कृष्ण राधाकर प्रेम कृष्ण राधा बिनु कृष्ण दर्शन कोई नहीं पावे बिना राधा भक्ति रे कृष्णंकर मुख किए दर्शन करियो कृष्णंकर लीला किए देखियो कृष्णंकर एई ब्रज ब्रजेंद्र नंदन जो लीला चारिछि गुप्त वृंदावन रे से गुप्त वृंदावन लीला किए देखियो आज समस्त एई गुप्त वृंदावन रे एई भगवान भावनार सहित भक्त माने रथत्रय त्रिरथर दुई पार्श्वरे ब्रह्म पार्श्व एवं जीव पार्श्व दुईटी पार्श्वरे समस्त नतमस्तक होउछन्ति नमस्कार करूछन्ति प्रणिपात करूछन्ति ये सिंह द्वार नुहंती ये होउछन्ति गुंडिचा मंडपर सिंह द्वार जे सिंह द्वार खड़ा ऊपरे श्रद्धा वाली ऊपरे रथ खड़ा ऊपरे स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ आविर्भाव होइछन्ति आमे जिबा सेई रथ पाखकु सेई रथ पाखरे नंदी घोष चैनल माध्यमरु रिपोर्टर खियाइछु सौमेंद्र बाबू हरिचंदन तांकर मुखार बिंदु आपण माने सुंदर भावरे कथा श्रवण करिवे चिंतन करिवे हृदय केंद्र भितर भगवान के दिव्य चेतनात्मक कथा से कोन चालीछि आमे देखि पारुचे तथा सांबादिक माने अति सुंदर भावरे तांकर कथा उपस्थापन करिवे त्रयरथर घटना कोन या पर कोन सो नीति अछि सेवक माने कोन वर्तन करिवा चाहुछंती शासक प्रशासक एमानक सहित भक्त मानक सहित सेठी के संपर्क रक्षा करिवे एई रक्षा सूत्र रे से कोन जाइले से हमके एई बार्ता को प्रदान करिवे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। धन्यवाद मु सीधा सड़क कहना चाहिए जे बर्तमान तीन रथ गुंडीचा मंदिर सम्मुख में आसी लगी सारी गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार सम्मुख में तीन रथ रही और सीधा सड़क जो चित्र आप देखुं रथत्रय बर्तमान गुंडीचा मंदिर में पाखापाखि 1:10 आसी पहुंची और गतकाली जेहेतु रथ टणा हो पारि नथिला बड़दाण्ड रे अटकी रही तीन रथ तेज आज सकाळु सकाळु महाप्रभुंकर जो रथ उपरे मंगला आरती नीति अनुष्ठित होइतला तापरे तड़प लागी नीति अनुष्ठित होइतला महाप्रभुंकर बेश अनुष्ठित होइतला एवं परवर्ती समय रे बेश करा जिबा परे महाप्रभुंकर अवकाश पूजा से रथ उपरे अवकाश पूजा करा जाइतला एवं अवकाश पूजा परे विधि एवं परंपरा अनुसार रथ टणा प्रक्रिया जारी करा जाइतला बा रथ टणा प्रक्रिया अनुष्ठित होइतला एवं प्रथमे तालध्वज रथ को जाकी अटकी रहितला बळगंडी छक निकट रे से बळगंडी छक निकटरू पुलिस एवं भक्त श्रद्धालु माने टाणी करी आनिथिले बळगंडी छकरू सीधा सड़क तालध्वज रथ आसी पहुंचीतला एवं ता पर मां सुभद्रांकर सेई दिव्य दर्पदलन रथ 12 चक विशिष्ट से दिव्य रथ से मध्य आसी पहुंचला एवं किछि समय पूर्व अर्थात पाखापाखि 1:10 समय रे महाप्रभु जगन्नाथंकर से नंदीघोष रथ ताको भक्त श्रद्धालु माने भिड़ी आनिथिले कारण भक्त मानकर भावना रहितला जे महाप्रभुंक प्रति एवं जदियो वर्षा होउची झिपझिप वर्षा होउची किंतु भक्त मान एटी लोकारण्य होइछंती भक्त माने एकाकार होई पड़छंती महाप्रभु को से रथारूढ़ विग्रह को दर्शन करिया पे कारण रथारूढ़ विग्रह को दर्शन कले मोक्ष मिलता है पुण्य मिलता है ये जो विश्वास रही विश्वास को आधार करी वर्तमान गुंडीचा मंदिर रे शरदावाली रे गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार सम्मुख रे अगणित भक्तंकर भिड़ एवं पुलिस प्रशासन पक्षर वर्तमान स्वतंत्र भाव बैरिकेड करा एवं तीन रथ को कड़न करा कारण साधारणतः रथ उपरे विग्रह माने रही तेणु यही समय रे महाप्रभुंकर जो समस्त पूजा विधि जो समस्त नीतिकांति रथ उपरे मध्य अनुष्ठित हेब जो जेहेतु तीन रथ वर्तमान लगी सारी नियम एवं विधि अनुसार महाप्रभुंकर अवकाश रीति शेष होइछि एवं परवर्ती समय रे रोष होम करा जाई सूर्य पूजा द्वारफल पूजा अनुष्ठित हेब एवं गोपाल वल्लभ भोग अनुष्ठित हेब रथ उपरे मध्य दैनंदिन जमी गोपाल वल्लभ जमी मंदिर भितर दैनंदिन भाव गोपाल वल्लभ सकाळ धूप एवं भोग मंडप रीति जमी अनुष्ठित होता है जदिव से महाप्रसाद लगी होता है किंतु एटी रथ उपरे भोग प्रस्तुत हेब
ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ଯେ ରଥ ଉପରେ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ ଗୁଡିକ ଏ ଭୋଗ ଗୁଡିକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ରୋଷ ଘର ରହିଅଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ରୋଷ ଘରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଷଶାଳା ରହିଅଛି ସେଇ ରୋଷଶାଳାର ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସୁଆର ଏବଂ ମହାସୁଆର ସେବକ ମାନେ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏଇ ରଥ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଲାଗି କରାଯିବ ବା ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷ ହୋମ ନୀତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାରଣ ଅବକାଶ ପୂଜା ପରେ ରଥ ଟଣା ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅବକାଶ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେହେତୁ ରଥ ଟଣା ଆସି ରାତି 3 ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେଣୁ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ନୀତି ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଏ। ମାଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କେଳି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଭୋଗ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମହାପ୍ରସାଦ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କାରଣ ନବତନ୍ନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥାରୂଢ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦୀପଟିଏ ଦେଉଛି, କିଏ ନଡିଆ ବାଡେଇ ଦେଉଛି, କିଏ ତୁଳସୀ ଦେଉଛି, କିଏ ଫୁଲ ଦେଉଛି। ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏହି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉ 3 ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ କରାଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ এই ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମାନେ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ଆସନ୍ତା କାଲି କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଦିନ ରଥ ଉପରକୁ